सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जनरल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जो है मीडियम या बिलो एवरेज आ रहा है, वो आपके लक के ऊपर है, आपका एग्ज़ाम कैसा फंसता है। लेकिन प्रिपरेशन अच्छी करके जाइए क्योंकि मेरिट हाई जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इन्वेंटरी प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है। इन्वेंटरी आपको पता ही होगा, जो स्टॉक में हम लोग चीज़ें रखते हैं उन्हीं को इन्वेंटरी कहते हैं। तो भाई स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को इन्वेंटरी प्रबंधन कहते हैं। भाई कितना माल स्टॉक करना है, कितने माल की कमी है कंपनी में, कितना माल और आना है, तो उसका प्रतिशत कितना है, इन सब का एक लेखा जोखा इन्वेंटरी में होता है, सामान का भी और उसका पूरा आंकड़ा। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने ले लिया है, उसे अब हम लोग कार्मिक प्रबंधन कहते हैं। मानव संसाधन मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर का जो काम होता है वो कंपनी में लोगों को लाना होता है। तो उसी की बात करी गई है कि मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने ले लिया है, कार्मिक प्रबंधन ने। आगे क्या है, मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है, कि भाई मानसिक मेंटल क्रांति, तो उसके लिए है प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। कि जो प्रबंधक हैं और उनके कर्मचारी हैं, उन दोनों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए कि सब इक्वल माने और सब अपना काम अच्छे से करें। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत अवलोकन क्या है। नियंत्रण का एक रूप है। भाई जब किसी कंपनी में कोई काम करता है, एक जो सीनियर लेवल पे होता है वो व्यक्तिगत लोगों को समझता है। उनका अवलोकन मतलब उनका देखता है कि उन्हें कितना आता है, पर पर्सन को कितना आता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने रियल रूल बताता है। आगे, प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है। भाई नियोजन है प्रबंध का प्रथम कार्य। पहले आप योजना बनाते हैं, उसके बाद ही प्रबंधन सफल हो पाता है। प्रबंधन का अंतिम कार्य क्या है, लास्ट में क्या होता है, जब पूरा प्रबंधन हो जाता है तो आपको नियंत्रण चाहिए होता है, जिससे वो काम सुचारू रूप से चलता रहे। आगे, सकल कार्यशील पूंजी क्या है। तो कार्यशील पूंजी की बात हो रही है, व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना। कि भाई व्यवसाय में कितनी हमारी चालू संपत्ति है और उसमें निवेशित मतलब जो दूसरे लोग निवेश करते हैं उसमें कितने कितने की आवश्यकता है। अगर आपका 1 करोड़ का बिजनेस है और आपको चाहिए 25 लाख निवेश किसी और से, तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि भाई मेरा कितना है और हमें कितना निवेश चाहिए, क्योंकि जो निवेश लेगा उसे शेयर भी चाहिए आपकी कंपनी के। आगे देखते हैं विपणन। विपणन माने मार्केटिंग। जैसा मैंने बताया कि पुरानी विचारधारा के समर्थन कौन थे, तो टांसले, क्लार्क और पाइल थे विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक। सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य है कि उपभोग, यह कथन किसका है, ये एडम स्मिथ ने दिया है कि भाई सभी जितने भी उत्पादन है उसका एकमात्र उद्देश्य, भाई जाहिर सी बात जितने भी उत्पादन है उनको एट द लास्ट करना क्या, उपभोग। आपको उसे मार्केट में बेचना है और आपके मार्केट में कौन लोग खरीदने वाले हैं, वो लोग भीड़ है। आगे देखते हैं, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। भाई हम लोग लेखा जोखा करते क्यों हैं, कि अगर स्कूल में जो फीस जमा करता है वो भी लेखा जोखा इसलिए करता है कि वो स्कूल के मैनेजर को दिखा सकते हैं कि इतना भैया वास्तविक परिणाम है। तो इसीलिए लेखांकन का उद्देश्य यही है कि सबको रियल वास्तविक परिमाणों से अवगत कराएं। प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार हैं, तो ये व्यक्तिगत परीक्षण के प्रकार हैं। तो प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण या उद्देश्य सहित परीक्षण, अगर इसमें से कोई आ जाता है तो आप व्यक्तिगत परीक्षण में लगाएंगे। विपणन की दृष्टि से मतलब मार्केटिंग की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही है। कथन किसका, डॉक्टर डावर। देखिए नाम कितना अच्छा है। तो भाई विपणन की दृष्टि से, मार्केटिंग की दृष्टि से वस्तुओं को उन सुविधाओं को पुलिंदा माना जा सकता है। मतलब वस्तुएं वो सुविधाएं हैं, जाहिर सी बात एसी है, टीवी है, तो सुविधाएं हैं और बहुत सारी हो जाती हैं, तो एक पुलिंदा टाइप का है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जाती है। भाई अलग अलग कंपनियां आपके सामने अपना अपना मॉडल प्रस्तुत करती हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लेते हैं। तो ये किसने कहा, डॉक्टर डावर ने। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि
जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें और आपको चैनल ढूंढना ना पड़े जब भी आपको जनरल मैनेजमेंट या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में हमारे चैनल में सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है। बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं, बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्थाएं हैं? अवनति, परिपक्वता और फिर उसके बाद वृद्धि, मतलब हम लोग ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो उत्पादन जीवन चक्र की, तो ये उत्पादन मतलब किसी चीज का उत्पादन होता है, फिर उसे परिपक्वता, आप बाजार में आते हैं कि भाई परिपक्व हो गया मार्केट में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसके बाद बाजार में परिचय होता है और उसकी वृद्धि होती है। आगे देखते हैं, तकनीकी, मानव और विचार ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं या किसके द्वारा पहचाने गए हैं? तो वो रॉबर्ट के कल्ज के द्वारा पहचाने गए कि तकनीकी, मानव और विचार ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं। अगर तकनीकी नहीं होगी, मानव नहीं होगा, विचार नहीं होगा तो आप प्रबंधक नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं, किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ता को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? कि भाई उपभोक्ता क्या चाहता है कि उसे सस्ते उत्पाद मिले लेकिन अच्छे आए। तो ये विपणन की अवधारणा, मार्केटिंग की अवधारणा का ये मेन उद्देश्य है कि जो उपभोक्ता, जो खरीदने वाला है, उसे सस्ती चीज़ें पसंद आएंगी लेकिन वो अच्छी होनी चाहिए, तभी वो आपका दोबारा खरीदेगा। वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है? वित्तीय विवरणों से आप समझ लीजिए जो भी आपका लेखा जोखा है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना प्रॉफिट हुआ, उससे एक निष्कर्ष निकाला गया कंपनी में। और प्रबंधकीय उपयोग करना, फिर उसे प्रबंधन के लिए उपयोग करना कि आगे कितना पैसा लगना चाहिए और कितना प्रॉफिट होगा, उसे कहते हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण। ठीक है, वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं और कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं? उन सबको कहते हैं हम लोग जनशक्ति। शॉप मैनेजमेंट, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शॉप मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है, आपका जो दुकान है या आपकी एक फैक्ट्री है उसको कैसे मैनेज करना है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं F.W. टेलर। इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम में। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षक का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? तो जो अधीनस्थ माने जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, उनका पथ प्रदर्शन, उन्हें गाइड करना, तथा पर्यवेक्षक जो देखने आता है उसका प्रबंधकीय कार्य, भाई वो प्रबंध करता होगा, जाहिर सी बात है, उसे कहते हैं निर्देशन। नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रकार से है? नियोजन का घनिष्ठ संबंध बौद्धिक प्रक्रिया से है। सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य है। सिंपल सी बात है, सिद्धांत जो भी होता है, जो सत्य चीज होती है उसी को बाद में सिद्धांत बनाया जाता है, जो विचार या कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है। अब जो सिद्धांत होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चीज क्या करनी है उसे डिसाइड करते हैं। यह कथन किसका है? ये जॉर्ज और टेरी ने ये कथन दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना क्या कहलाता है? भाई उसे कहते हैं ऑनलाइन विपणन। जैसे फ्लिपकार्ट कर रही है, अमेजॉन कर रही है और लगभग सारी कंपनी इंटरनेट से प्रचार कर रही है, तो इसे ऑनलाइन विपणन, विपणन माने मार्केटिंग। शक्ति का अधीनस्थों में विभाजन क्या कहलाता है? शक्ति जो है, जैसे राजा है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के हैं, तो उसमें विभाजन कर दे रहा है शक्ति को, तो उसे क्या कहेंगे? शक्ति पृथक्करण। शक्ति को पृथक्करण कर देना। प्रशिक्षण का संबंध किससे है? किसी विशिष्ट कार्य का ज्ञान से। भाई अगर फिटर का काम है आईटीआई में तो फिटर वाला है, मैकेनिक का काम है तो वो मैकेनिक कर पाएगा। तो किसी एक चीज में विशिष्ट ज्ञान लेना। संगठन के मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो भाई संगठन के मुख्य फैसले शीर्ष प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं। जो शीर्ष में बैठा एक आदमी है वो संगठन के मुख्य फैसले लेगा कि क्या आपको करना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पूरा क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।